मरकज में एक बड़ी बहस चल रही है और एक बड़ा कदम मरकजी सरकार यानी मोदी सरकार उठाने जा रही है। जी हां, डीलिमिटेशन यानी हदबंदी, जिसे हिंदी में हम परिसीमन भी कहते हैं। और अब इस पर एक पार्लियामेंट में खुसूसी सेशन बुलाया गया है। पार्लियामेंट का यह खुसूसी सेशन जिसमें बाकायदा हदबंदी को लेकर नई तरीके से जो डिलिमिटेशन की जाएगी, इसको लेकर अब बिल पेश किया जाएगा और इस पर एक तरह से बहस होगी। तो लोकसभा और राज्यसभा में बाकायदा इस पर बहस होनी है, जिसके बाद यहां पर वोटिंग भी कराई जाएगी ऐवान के अंदर। और उसके बाद जो हदबंदी है, इसके बाद दरअसल इस हदबंदी को समझना होगा। अभी आप देखिए कि 543 सीटें पूरे मुल्क में लोकसभा की एक तरह से हुआ करती थी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि नई जो हदबंदी होगी, नई जो डिलिमिटेशन की जाएगी, उसके बाद अरकान पार्लियामेंट की तादाद पार्लियामेंट के अंदर, ऐवान के अंदर बढ़ जाएगी और यह तादाद 543 से बढ़कर 850 एक तरह से हो जाएगी, जिसमें रियासतों से 815 अरकाने पार्लियामेंट होंगे और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों यानी यूटी से 35 नशिस्तें शामिल होंगी। जबकि सीटों की हतमी तकसीम का जो फैसला है वो डिलिमिटेशन कमीशन एक तरह से करेगा। अब जाहिर सी बात है कि अपोजिशन इस पर एतराज कर रहा है। अपोजिशन ये कह रहा है कि सरकार दरअसल अपने हिसाब से ये पूरा डिलिमिटेशन और हदबंदी कर रहा है। ऐसे में हुकूमत को पार्लियामेंट में किसी भी आईनी तरमीमी बिल को मंजूर करने के लिए खुसूसी अक्सरियत की जरूरत होती है। इसके लिए 2/3 अरकान की हिमायत और वोटिंग के साथ साथ ऐवान की कुल तादाद का कम से कम 50% होना जरूरी है। मौजूदा आदादोशुमार की बुनियाद पर यह हदफ हुक्मरान इत्तेहाद के लिए मुश्किल दिखाई देता है। एनडीए के पास लोकसभा में 293 मेंबरान पार्लियामेंट हैं, जबकि अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद की तादाद 230 से 240 के दरमियान होने का तखमीना है। अगर तमाम 543 मेंबरान वोट डालें तो 2/3 अक्सरियत की तादाद यानी 364 हो जाती है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या हुकूमत को इसमें कामयाबी मिल पाएगी या नहीं, लेकिन एक बड़ा हंगामा इस पर ऐवान के अंदर खड़ा हो सकता है, बल्कि पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक इस पर हंगामा देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि हदबंदी का किरदार क्या होगा। दरअसल हुकूमत 2026 में एक नया डिलिमिटेशन बिल अब लाने जा रही है, जिसके तहत हल्काबंदी 2011 के मरदमशुमारी की बुनियाद पर की जाएगी और इस इक़दाम का मकसद जुनूबी रियासतें यानी जो साउथ की रियासतें हैं, जैसे केरला और तमिलनाडु के खदशात को दूर करना है, जो नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर अपनी नुमाइंदगी कम होने का अंदेशा जाहिर कर रही थी। मुजव्वज़ा तरीक़ेकार के तहत नशिस्तों में प्रो रेटा बुनियाद पर इजाफा मुतवक्के है, जिससे रियासतों का सियासी वजन बरकरार रहेगा और साथ ही रिजर्वेशन के निफाज को भी मुमकिन दरअसल बनाया जा सकेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या मरकजी सरकार को इसमें कामयाबी मिलती है? क्या एक बार फिर एक बड़ी जो पहल मरकजी सरकार ने की है, इसमें मोदी सरकार को क्या फतेह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अपोजिशन सरकार के इस बड़े कदम को किस तरह से रोकती है, क्योंकि सरकार के इस मंसूबे पर अपोजिशन शुरू से ही एक तरह से सवाल उठाता रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अपोजिशन इस पर एतराज कर रहा है। अपोजिशन ये कह रहा है कि सरकार दरअसल अपने हिसाब से यह पूरा डिलिमिटेशन और हदबंदी कर रहा है। ऐसे में हुकूमत को पार्लियामेंट में किसी भी आईनी तरमीमी बिल को मंजूर करने के लिए खुसूसी अक्सरियत की जरूरत होती है। इसके लिए 2/3 अरकान की हिमायत और वोटिंग के साथ साथ ऐवान की कुल तादाद का कम से कम 50% होना जरूरी है। मौजूदा आदादोशुमार की बुनियाद पर यह हदफ हुक्मरान इत्तेहाद के लिए मुश्किल दिखाई देता है। एनडीए के पास लोकसभा में 293 मेंबरान पार्लियामेंट हैं, जबकि अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद की तादाद 230 से 240 के दरमियान होने का तखमीना है। अगर तमाम 543 मेंबरान वोट डालें तो 2/3 अक्सरियत की तादाद यानी 364 हो जाती है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हुकूमत को इसमें कामयाबी मिल पाएगी या नहीं,
लेकिन एक बड़ा हंगामा इस पर ऐवान के अंदर खड़ा हो सकता है, बल्कि पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक इस पर हंगामा देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि हदबंदी का किरदार क्या होगा। दरअसल हुकूमत 2026 में एक नया डिलिमिटेशन बिल अब लाने जा रही है, जिसके तहत हल्काबंदी 2011 के मरदमशुमारी की बुनियाद पर की जाएगी। और इस इक़दाम का मकसद जुनूबी रियासतें यानी जो साउथ की रियासतें हैं जैसे केरला और तमिलनाडु के खदशात को दूर करना है, जो नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर अपनी नुमाइंदगी कम होने का अंदेशा जाहिर कर रही थी। मुजव्वज़ा तरीक़ेकार के तहत नशिस्तों में प्रो रेटा बुनियाद पर इजाफा मुतवक्के है, जिससे रियासतों का सियासी वजन बरकरार रहेगा और साथ ही रिजर्वेशन के निफाज को भी मुमकिन दरअसल बनाया जा सकेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या मरकजी सरकार को इसमें कामयाबी मिलती है? क्या एक बार फिर एक बड़ी जो पहल मरकजी सरकार ने की है, इसमें मोदी सरकार को क्या फतेह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अपोजिशन सरकार के इस बड़े कदम को किस तरह से रोकती है, क्योंकि सरकार के इस मंसूबे पर अपोजिशन शुरू से ही एक तरह से सवाल उठाता रहा है।